हेलो दोस्तों, वेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में हमने राजस्थान जी के भूगोल के स्थिति और विस्तार टॉपिक के क्वेश्चंस को कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य भौतिक विभाग। इस टॉपिक के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं अग्रिम एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में पूछा गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल है, आपको पता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुख्यतया नलकूपों तथा कुओं से सिंचाई की जाती है? तो कौन सा भौतिक विभाग है जहाँ पे नलकूपों से और कुओं से सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, उसमें नलकूपों और कुओं से सिंचाई की जाती है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले हैं वो कौन से क्षेत्र में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी क्षेत्र में। तो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, जिसमें स्थित है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। ये सारे राजस्थान के बड़े जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थित है, राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है? इस क्वेश्चन में अपन को ये पूछा गया है। तो राजस्थान है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल के बालुका स्तूपों के कतार के मध्य निचली भूमि में वर्षा का जल भर जाता है, इस भूमि को क्या कहा जाता है? भाकर, ऑप्शन नंबर 2 मरहो, थर्ड गिरवा और ऑप्शन नंबर 4 खादर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मरहो। थार के मरुस्थल में बालुका स्तूपों के कतार के मध्य जो निचली भूमि में वर्षा का जल भर जाता है, तो उस भूमि को कहा जाता है मरहो, कहा जाता है उस भूमि को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? मतलब राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान को, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 4 राजस्थान को 4 भौतिक विभाजों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, तो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बरखान स्तूप है, वो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। राजस्थान का सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा हो जाएगा? बरखान स्तूप। अगला क्वेश्चन, बांगड़ प्रदेश है, बांगड़ प्रदेश है वो किस क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागौर, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसे यहाँ पे बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का बांगड़ प्रदेश कौन सा हो जाएगा? नागौर, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 62%। अगला क्वेश्चन, घग्गर का मैदान तथा लोनी बेस किस भौतिक विभाग में सम्मिलित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग या दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में घग्गर का मैदान और लूनी बेसिन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दोस्तों, इस एक तरफ अपन को भौतिक विभाग दी गए हैं और दूसरी तरफ उनकी जलवायु दी गई है, तो अपन को इसे सुमेलित करना है। तो उसका ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश को कहा जाता है। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भौतिक विभाग है उसकी जलवायु कैसी होती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। दूसरा है पूर्वी मैदानी भाग, तो क्या में हो जाएगा डी। उसके बाद है पूर्वी मैदानी भाग, तो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ख का सी, गह में होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो यहाँ पे उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो डी सी बी ए ऑप्शन चेक करेंगे तो डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। अगला क्वेश्चन, छप्पन बेसिन कहाँ स्थित है? तो छप्पन बेसिन है वो कहाँ पे स्थित है? छप्पन बेसिन है वो बांसवाड़ा में स्थित है छप्पन बेसिन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में मरुस्थल अधिकता में विस्तृत है? तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें मरुस्थल बहुत ही अधिकता में फैला हुआ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये चारों जिले हैं जिनमें मरुस्थल है वो अधिक मात्रा में फैला हुआ है। राजस्थान के मरुस्थल का अन्य नाम है। राजस्थान के मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो राजस्थान का मरुस्थल है उसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थार का मरुस्थल। अब क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बरखान है, वो सबसे गतिशील बालू का स्तूप है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है वो कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी मैदानी भाग है जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है राजस्थान का। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में मुख्यतः किस नदी द्वारा सिंचाई होती है? तो जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, प्रदेश है राजस्थान का, उसमें कौन सी नदी से सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वहाँ पे जो सिंचाई होती है वो चंबल नदी के द्वारा होती है। अगला, गंगा यमुना के मैदान राजस्थान से किस दिशा में स्थित हैं? तो गंगा और यमुना के मैदान हैं वो राजस्थान से कौन सी दिशा में है? तो दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। गंगा यमुना के जो मैदान है वो राजस्थान से पूर्व दिशा में स्थित है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में कौन सी बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुधारित बालू का स्तूप हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर। उदयपुर है जो तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए भौतिक विभाग और राजस्थान में विस्तृत क्षेत्रफल। तो एक तरफ उनको भौतिक विभाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ है जो राजस्थान में इनका क्षेत्रफल है वो दिया गया है। तो अपन चेक करते हैं पहले ऑप्शन नंबर क्या, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 06.89%। दूसरा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है? ये हो जाएगा 61.11%, जो सबसे ज़्यादा है। तीसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है? ये हो जाएगा 9%। और जो पूर्वी मैदानी भाग हैं, पूर्वी मैदानी भाग हैं, इनका क्षेत्रफल कितना है? तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 23%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, CABD। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सा क्षेत्र विस्तृत है? तो सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैदानी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा भूभाग पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में, धौलपुर में, पाली में या फिर जोधपुर में? तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जोधपुर में। राजस्थान का थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसे किसका अवशेष माना जाता है? तो अंगारा लैंड का, टेथिस सागर का, एक वे दो दोनों, या गोंडवाना लैंड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3/5। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो मरुस्थलीय हैं? तो राजस्थान के ज़िले मरुस्थलीय हैं वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 12। राजस्थान के 12 ज़िले ऐसे हैं जो मरुस्थलीय हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस दिशा में है? तो राजस्थान में जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका ढाल कौन सी दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, या पश्चिम से दक्षिण की ओर? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो राजस्थान में स्थित पूर्वी मैदानी भाग का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी व दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सा भौतिक विभाग है जिसमें जलोढ़ और दोमट दोनों मिट्टी पाई जाती है? तो ये जगह पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान का जिसमें जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है? तो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तानी है? तो 29 में ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 61.11%।
हिंदुस्तान के काल में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान के काल में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़, डांग क्षेत्र या गुर्जर प्रदेश? तो जो हिंदुस्तान के काल में जाना जाता था वो उससे जाना जाता था गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, और छप्पन का बेसिन है वो भी बांसवाड़ा में है। मेरवाड़ा क्षेत्र में शामिल कौन कौन से जिले हैं? मेरवाड़ा क्षेत्र में जो शामिल जिले हैं वो हो जाएंगे अजमेर और राजसमंद है, वो मेरवाड़ा क्षेत्र में शामिल हैं। मरुस्थल में पाई जाने वाली झाड़ी फोक का वैज्ञानिक नाम? मरुस्थल में जो झाड़ी पाई जाती है फोक, उसका वैज्ञानिक नाम है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है केलीगोनम पोलीगोनोडेम। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विस्तृत थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये जगह 2,09,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। हम्माद मरुस्थल किन जिलों में फैला हुआ है? तो हम्माद मरुस्थल है वो कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर में हम्माद मरुस्थल फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित था? दोस्तों यहाँ पूछा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित था? तो मध्य प्रदेश था, उसके अंदर 4 थे, A B C D, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, A B C D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान के किस नदी बेसिन में छप्पन का मैदान स्थित है? तो छप्पन का मैदान है वो कौन सी नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा क्षेत्र में है और वो माही नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ केवल बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों ये कथन है, ये बिल्कुल सही है। हमारा ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ केवल चट्टानें पाई जाती हैं, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। एक ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ चट्टान तथा बालू का स्तूप दोनों पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा जिला है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले कहाँ स्थित हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े जिले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो सबसे बड़े जिले हैं वो पाए जाते हैं, जो कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। ये सारे जिले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भौतिक विभाग है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भौतिक विभाग कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग या दक्षिण पूर्वी प्रदेश? तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ होता है राजस्थान का? सर्वाधिक जनघनत्व होता है पूर्वी मैदानी भाग में। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक विभाग है पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान में कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो मरुस्थलीय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12 जिले। राजस्थान के 12 जिले हैं वो मरुस्थलीय हैं। थार का मरुस्थल भारत के किन राज्यों में विस्तृत है? तो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान की तो है ही है, राजस्थान के अलावा और किन राज्यों में विस्तृत है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात चारों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। भारत की थार का मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भाग है जो राजस्थान के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 62%। तृतीय कल्प टर्सरी के शैल समूह कहाँ विद्वान है? जो तृतीय कल्प है उसके शैल समूह कौन सी जगह पे विद्वान है? तो उसका हनुमानगढ़ सीकर, जयपुर टोंक, पाली अजमेर या बीकानेर और बाड़मेर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर बाड़मेर में तृतीय कल्प के शैल समूह विद्वान है। अगला क्वेश्चन, बालू का स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बालू का स्तूप है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बालू का स्तूप है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरु त्रिकोण के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मरु त्रिकोण की बात की गई है। मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन से जिले हैं? तो ये जगह जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर हैं, वो तीनों मरु त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या वाला भूभाग है? राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या वाला भूभाग कौन सा है जिसमें बहुत कम जनसंख्या? तो ये जगह पूर्वी मैदानी भाग है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या है।
जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले बालू स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धरियन। इनको धरियन कहा जाता है। जैसलमेर में जो बालू का स्तूप है जो स्थानांतरित होते हैं बार बार, उन्हें धरियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बनास बेसिन किस भौतिक विभाग का अंश है? तो यहाँ पे बनास बेसिन है वो कौन से भौतिक विभाग का है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन, डेक्कन ट्रैप के शैल समूह कहाँ विद्यमान है? तो जो डेक्कन ट्रैप है उसके शैल समूह है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ विद्यमान है वो? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झालावाड़ में और कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2/3 भाग है वो मरुस्थलीय है। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला विभाग है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कौन से विभाग में होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भूभाग पर कौन सा क्षेत्र है? तो 54 का ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा मैदानी भाग। सबसे ज़्यादा भूभाग पर है वो वहाँ मैदान ही पाए जाते हैं। रेगिस्तान की मार्च से क्या आशय है? मार्च माह में रेगिस्तान का अत्यधिक विस्तार होना, रेगिस्तान का समाप्त होना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, या मार्च माह में रेगिस्तान का समाप्त हो जाना। तो दोस्तों 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेगिस्तान की मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। डांग क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे डांग क्षेत्र के रूप में बात की जाता है तो डांग क्षेत्र के रूप में कौन कौन से जिले हैं जिन्हें डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो 56 में हो जाएगा करौली और धौलपुर जिले हैं जिन्हें डांग क्षेत्र में जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान को अलग करने वाली दलदली क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत और पाकिस्तान को अलग करते हैं दलदली क्षेत्र, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है दोस्तों सर क्रीक के नाम से। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? तो यहाँ पे राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग है उनकी जलवायु की पूछी गई है, तो वो जो जलवायु है वो है आर्द्र जलवायु। भारत के किस राज्य में थार का मरुस्थल है? तो भारत का कौन सा राज्य है इसमें थार का मरुस्थल पाया जाता है? तो यहाँ पे राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भारत का थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में पाया जाता है। धौरे किन्हें कहा जाता है? तो धौरे क्या होते हैं? जो रेत के लहरीदार टीरे होते हैं उन्हें धौरे कहा जाता है। रेग मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो रेग मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कौन से जिले में पाया जाता है? तो रेग मरुस्थलीय क्षेत्र है वो है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तीनों में पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पे जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अपने जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र को किस प्राकृतिक भूभाग का अवशेष माना जाता है? तो यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हुई है कि किस प्राकृतिक भूभाग का अवशेष माना जाता है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है पूर्वी मैदानी भाग को। राजस्थान में थार मरुस्थल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बालू का स्तूप विस्तृत है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि थार मरुस्थल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है बालू का स्तूप है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 58% क्षेत्र पर बालू का स्तूप फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस दिशा में है? तो रेगिस्तान का ढाल है वो कौन सी दिशा में है राजस्थान में? तो ये जाएगा दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, या 2/3 दोनों। तो जो रेगिस्तान का ढाल है वो उत्तर से दक्षिण भी है और पूर्व से पश्चिम भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। रन की अधिकता वाले जिले हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें रन की अधिकता है, जिनमें मरुस्थल है? तो 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर और जैसलमेर, जहाँ रन की अधिकता है। राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल को किसका अवशेष माना जाता है? तो जो थार का मरुस्थल है उसको टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के किस भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 68 में 3, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र कौन सा होता है राजस्थान का? राजस्थान के मैप की बात करें तो विषम कोण चतुर्भुज आकृति राजस्थान की है। उसके बाद जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होगा ये वाला, इसे पूरा इसमें मरुस्थल पाया जाता है।
यहाँ पे गंगानगर, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये सारे क्षेत्र हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो ये हो जाएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सिवाना में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो सिवाना, बाड़मेर की सिवाना में जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ियाँ, यहाँ पे दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। उसके बाद है नाग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है नाग पहाड़ियाँ। नाग पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो नाग पहाड़ियाँ हैं वो अपनी अजमेर में पाई जाती हैं। नाग पहाड़ियाँ हैं अजमेर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है, ये है 550 किलोमीटर। शिवपुर घाट दर्रा किस जिले के कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में शिवपुर घाट दर्रा है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सिवाना में, कोणा में, ब्यावर में या बोरकुंड में। तो जो शिवपुर घाट दर्रा है वो अजमेर के ब्यावर में पाया जाता है। जालौर स्थित सुंडा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? जालौर में जो सुंडा पहाड़ी स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 991 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 991 मीटर। अरावली पर्वतमाला को कितने उप भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो अरावली पर्वतमाला है उसको 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो ये जाएगी तारागढ़। और अगर यहाँ पे मध्य अरावली क्षेत्र नहीं होगा तो राजस्थान की सर्वे ऊंची पर्वत चोटी है तो हो जाएगी, वो हो जाएगी गुरु शिखर। लेकिन यहाँ पे दे रखा है मध्य अरावली क्षेत्र, तो मध्य अरावली क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगी तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला को किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला है इसे किसका माना जाता है? ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। दोस्तों यहाँ पर तेतीस सागर है, जो थार का मरुस्थल है उसे तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है, और जो अरावली पर्वतमाला है उसे गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है? तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक बढ़ती है। और बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है बोराट के पठार के बारे में। तो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से और गोगुंदा तक फैला हुआ है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में फैली हुई हैं? तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में फैली हुई हैं? तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं यहाँ पे झालावाड़ और कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कौन सी दिशा में विस्तृत है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है वो कौन सी जगह फैली हुई है? तो ये फैली हुई है दक्षिण पूर्व पश्चिम से उत्तर पूर्व में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे। अब इससे आगे के क्वेश्चन इसी टॉपिक के अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।